अपने YouTube चैनल रायसर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो नॉर्मल फार्मूला है आप सभी को याद होगा, E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। इंटेंसिटी को फाइंड करना है, वी कैन फाइंड द इंटेंसिटी। इसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा बेटा एफ की वैल्यू। व्हाट इज एफ? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। सो दैट टेक अ पॉइंट O and imaginate the plus q charge at point O. Take another point P at separation R and imaginate a testing charge plus q naught. For the direction of intensity, we know that two similar charges are repelled to each other, so that this is the direction of intensity. F की वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? बाय कूलॉम्स लॉ। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q1। रिप्लेस करें इसको q से, q2 को रिप्लेस करें q नॉट से बाई r स्क्वायर। और अब ये F की वैल्यू पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, so that E equal to 1 by 4 pi epsilon naught k and q1 रिप्लेस में q है, q2 के रिप्लेस में q नॉट है by r स्क्वायर एंड आल्सो डिवाइडेड by q नॉट। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा बेटे, तो बचेगा क्या? रिमेनिंग आंसर इज 1 by 4 pi epsilon naught k q by r square and the unit is Newton per coulomb. So this is the intensity of electric field due to point charge. इसमें हम k की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो फॉर एयर और वैक्यूम k की वैल्यू 1 पुट करेंगे, k इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught and q by r square न्यूटन पर कूलॉम। इस तरह से ये हमें इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फार्मूला फाइंड हो जाता है। इसका आगे हम यूज करेंगे। कहाँ यूज करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिक डाइपोल में। नाउ अब बेटे अपन स्टडी करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम व्हिच इज मेड बाय टू equal and opposite charge. Two equal and opposite charge. Let 2 point A and B. Plus Q charge at point A and minus Q charge at point B. These are two equal and opposite charge. And its center point is O. इसको ज्वाइन कर दीजिए by joining. And distance between A and O is L. And distance between O and B is L. Total become 2L. So this system is called electric dipole. Now the example of electric dipole, two type के होते हैं बेटा electric dipole। एक होता है non polar electric dipole and other is polar dipole। non polar के एग्जांपल क्या होंगे, ये मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान दें। नॉन पोलर मीन्स क्या होता है? जिनके पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स। नॉन पोलर मीन्स एक ही पॉइंट पर रहेंगे, पोल्स के रूप में नहीं रहेंगे। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का सेंटर सिमिलर रहेगा, ओवरलैप रहेगा। बट जो पोलर होते हैं उसमें पॉजिटिव का सेंटर अलग होता है और नेगेटिव का सेंटर अलग होता है। नॉन पोलर का एग्जांपल आपको बता दूं मैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड सो मेनी मोर। एंड पोलर के एग्जांपल है बेटे H2O, NH3, HCl, etc। अब इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय P and we can write P equal to Q into 2L. What is Q? Q is the one charge of electric dipole and 2L is the distance between two charges. So that what is the definition of electric dipole moment? The product of
any one charges of electric dipole and distance between the charges is called electric dipole. The product of any one charge of electric dipole and distance between the charges is called electric dipole moment and it is a vector quantity. So that इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं P वेक्टर P इक्वल टू Q इंटू 2L. L वेक्टर क्वांटिटी है तो इस तरह से हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं. एंड इट्स डायरेक्शन, इसका जो डायरेक्शन है इट्स टेकन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. नाउ वी कैन स्टडी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल पोजीशन. एक्सियल पोजीशन, इसका एक नाम और है बेटा, इसी को कहते हैं हम एंड ऑन पोजीशन. एंड ऑन पोजीशन. व्हाट इज द क्वेश्चन? मैं पूरा क्वेश्चन बोल रहा हूं, बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं, आपको शॉर्ट में लिख दिया मैंने बोर्ड पर. पूरा क्वेश्चन सुनिएगा. डेराइव द फार्मूला फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन. मींस इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल पोजीशन है, उस पर हमें फाइंड करना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो दैट व्हाट इज एक्सियल पोजीशन? एक्सियल पोजीशन का मतलब क्या होता है? सपोज करें ये दो एक्सिस है आपके पास, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एंड डाइपोल के टू चार्जेस हमने लिए प्लस क्यू एंड माइनस क्यू. ये हो गया डाइपोल. एंड हमें फाइंड करना है बेटा एक पॉइंट पर. तो इफ अ पॉइंट इज ऑन द सिमिलर एक्सिस, अगर उसी एक्सिस पर है, सिमिलर एक्सिस पर, सिमिलर से मतलब है जिस एक्सिस पर हमने इमेजिनेट किया है चार्जेस का, उसी एक्सिस पर पॉइंट है, सो दैट इट इज कॉल्ड एक्सियल पोजीशन एंड अदर नेम इज एंड ऑन पोजीशन. और नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे बेटा इक्वेटोरियल पोजीशन. उसको भी मैं अभी क्लियर कर देता हूं. इफ अ पॉइंट इज इन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट, अगर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, सो दैट इट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल पोजीशन. नाउ वी स्टडी इन एक्सियल पोजीशन. एक्सियल पोजीशन में हम इसको सॉल्व करते हैं. डायग्राम को क्लियर करें पहले. टू चार्जेस, डाइपोल मेड बाय टू चार्जेस प्लस q and minus q. Its center point is O. So that AB is an electric dipole which is made by plus q and minus q charge. Its center point is O. Distance is O to B is L and also A to O is L. Total become 2L. Axial position. Take a point in axial position at P. Distance of P from O is R. Now imagine unit positive charge at point P. इसको इमेजिनेट क्यों किया? बिकॉज यहाँ हमें फाइंड करना इंटेंसिटी एंड इमेजिनेट करने से ही हमें डायरेक्शन पता चलेगा इंटेंसिटी का. सपोज करो कि माइनस क्यू चार्ज अभी नहीं है, ओनली प्लस क्यू चार्ज. सो द डायरेक्शन ऑफ intensity due to plus q charge, we can draw the direction due to repulsion force. It is E1. डायरेक्शन आपको समझ में आ गया. सेम चार्जेस हैं, रिपल्सन फोर्स आएगा. अब इसको हम थोड़ी देर के लिए हटा सकते हैं. ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज रिपल्सन, अब होगा बेटा अट्रैक्शन E2. अब नाउ एंगल देखेंगे, दोनों के बीच में कितने का एंगल? 180 डिग्री का एंगल है. 180 डिग्री का एंगल होने से रिजल्टेंट हम कैसे फाइंड करते हैं? रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए E इक्वल टू ग्रेटर माइनस स्मॉलर. ग्रेटर कौन रहेगा? E1 माइनस E2. कैसे पता चलेगा ग्रेटर E1 है? बिकॉज जो P की लोकेशन है वो A के नियर है, इसलिए प्लस Q का इफेक्ट ज्यादा होगा. सो दैट E1 इज ग्रेटर देन E2. नाउ इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. Intensity of electric field at point P due to plus Q charge. नॉर्मल फार्मूला क्या होगा इसका? E का नॉर्मल अपॉन 4 pi epsilon naught K Q by R square. अब इस फार्मूले में हमें करेक्शन करना पड़ेगा. R के रिप्लेस में A to P डिस्टेंस फाइंड करेंगे. सेंटर से डिस्टेंस कितनी है? R, और हम इसमें से L माइनस कर देंगे, तो ये डिस्टेंस फाइंड हो जाएगी R माइनस L. नाउ intensity due to plus q charge E1 equal to
1/4πε0k क्यू बाई डिस्टेंस कितनी मेजर हुई AP, डिस्टेंस AP एंड AP स्क्वायर, ये R स्क्वायर का काम कौन करेगा यहाँ AP। नाउ AP इक्वल टू R माइनस L, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। देयरफॉर E1 इक्वल टू 1/4πε0k क्यू बाई R माइनस L होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन अब हम फाइंड करेंगे माइनस क्यू चार्ज से इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज E2 1/4πε0k क्यू बाई डिस्टेंस मेजर करें फ्रॉम B टू P, इट इज BP स्क्वायर, बट BP की वैल्यू कितनी होगी आप इसको मेजर करें। O to P is R and remaining is L, so overall R plus L, इसको पुट कर दीजिए। therefore E2 equal to 1/4πε0k Q by R plus L होल स्क्वायर। इस तरह से सेपरेट हमने फाइंड कर लिया। अब रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। रिजल्टेंट के बारे में भी मैंने आपको बताया था। रिजल्टेंट फाइंड कैसे करेंगे। रिजल्टेंट इंटेंसिटी E इक्वल टू E1 माइनस E2, दोनों की वैल्यू पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, E1 की वैल्यू पुट करें इक्वेशन फर्स्ट से 1/4πε0k Q by R माइनस L होल स्क्वायर माइनस E2 की वैल्यू पुट करते हैं 1/4πε0k Q by R plus L होल स्क्वायर। इस तरह से दोनों की वैल्यू पुट कर दी। अब हम क्या कर सकते हैं बेटे, यहाँ से कॉमन ले लीजिए, Q कॉमन ले लीजिए, नीचे से 1/4πε0k इसको भी कॉमन ले लीजिए, मींस E इक्वल टू Q by 4πε0k एंड यहाँ पर बेटा एलसीएम ले सकते हैं हम। एलसीएम कितना आएगा R माइनस L होल स्क्वायर, R प्लस L होल स्क्वायर, ये एलसीएम भी ले लिया। ये यहाँ आ जाएगा, आपको मैथ्स आती होगी अच्छी तरह से। R प्लस L होल स्क्वायर एंड R माइनस L होल स्क्वायर। अब कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, A प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे एंड A माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे। E इक्वल टू Q बाई 4πε0k A प्लस बी होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB एंड यहाँ पर जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको माइनस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। माइनस का हम मल्टीप्लाई करते चलते हैं, A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB डिवाइडेड बाई यहाँ पर A प्लस बी एंड A माइनस बी, इसका फार्मूला यूज करेंगे तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर एंड इन पर स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा दीजिए, सो दैट R स्क्वायर कैंसिल, L स्क्वायर कैंसिल, रिमेनिंग क्या बचा 2RL एंड 2RL विल बी 4RL। E इक्वल टू Q इंटू 4RL को हम इस तरह से लिखेंगे Q इंटू 2L एंड 2R। आप ध्यान से देखें ये 4RL हो चुका है एंड डिवाइडेड बाई 4πε0k R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। सिंस वी नो दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल P इक्वल टू Q इंटू 2L, इसको इस तरह से हमने लिखा। क्यों लिखा, ताकि हम इसके रिप्लेस में P को पुट कर सकें। तो आप यहाँ P की वैल्यू पुट कर दीजिए। नाउ E इक्वल टू इसके रिप्लेस में P पुट करेंगे और ये 2 और R बचा हुआ बेटा तो 2PR डिवाइडेड बाई इसके रिप्लेस में P लिखा 2 एंड R 4πε0k R square minus L square and whole square. So this is the final answer, Newton per Coulomb. अब इसमें हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। Since electric dipole is a very
स्मॉल सिस्टम, बहुत छोटा होता है दोनों। जब हम इसकी सेपरेट डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो एल की जो वैल्यू है बेटा विद रिस्पेक्ट टू आर बहुत कम होती है, मींस एल इज वेरी स्मॉल देन आर। सो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं एल को नेग्लेक्ट कर देंगे तो E इक्वल टू फाइंड हो जाएगा 2pr बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k। एल को नेग्लेक्ट कर दें तो r की पावर 4 हो जाएगी, कैंसिल कर देंगे तो E इक्वल टू 2pr बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, और r ये कैंसिल कर देंगे तो r की पावर हो जाएगी 3 न्यूटन पर कूलम। और इसको एक केसेस और आप यूज कर सकते हैं फॉर एयर और वैक्यूम। k की वैल्यू 1 पुट कर दें, सो दैट 2p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। अब यहाँ भी आपको एक एमसीक्यू क्वेश्चन फाइंड होता है। कैसे फाइंड होगा, जितने भी यहाँ कांस्टेंट है सभी को हटा सकते हैं हम, तो क्या फाइंड होगा ऊपर देखें, E इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर क्यूब। ये आपको एमसीक्यू में काम आएगा। इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल, अभी अपन पढ़ रहे हैं एक्सियल पोजीशन में, जब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाऊंगा उस समय इक्वाटोरियल पोजीशन में भी सिमिलर आंसर आएगा। मींस दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल बोथ इन एक्सियल पोजीशन एंड इक्वाटोरियल पोजीशन। तो ये आपको एमसीक्यू में काम आएगा, और ये ओवरऑल 4 नंबर का क्वेश्चन है। आप इसको तैयार करें और अपने नोट्स तैयार करें, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप स्टडी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।